नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई को भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को सीधा संदेश देते हुए कहा कि आतंकियों ने हमारी माताओं और बहनों के माथे से सिंदूर मिटा दिया था, इसीलिए भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार जाकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अब सिंदूर पोंछने का अंजाम अब हर आतंकी को पता है। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। वहीं इस पर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वे परमाणु शक्ति है और उनकी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। में आतंकवादी और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपनी जवाबी कार्यवाही रोक दी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ डिस्कशन सिर्फ 2 ही मुद्दों पर होगा। उनके संबोधन में ये रहा, आतंकवाद और पीओके कश्मीर। कैसे आप उनके पूरे संबोधन को देखते हैं? देखिए, ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठा नहीं चल सकता। खून और पानी भी इकट्ठा नहीं चल सकता। पाकिस्तान के साथ हमारे 2 ही इशू हैं, एक वो इन्फिल्ट्रेशन टेररिज्म सरहद के पार से, और दूसरा पार्लियामेंट के जो पेंडिंग रेजोल्यूशंस हैं पीओजे के लिए, वो हमारा हिस्सा है, उसके साथ वही पेंडिंग इशू है हमारे। संबोधन में लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही मुद्दों पर डिस्कशन होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को कैसे खात्मा किया उन्होंने। देखिए, जहां से वो सोच चली थी, जहां से वो यूनिवर्सिटी चलती है टेररिज्म की, जिस सोच ने 79 शहरियों को दिन दहाड़े कत्ल किया पहलगाम में, उसको कैफरे करदार तक पहुंचाया और उसको तबाह कर दिया, उस नेटवर्क को। संबोधन में आगे पीएम ने बोला है कि परमाणु बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम भी अपनी जवाबी कार्यवाही देंगे अपनी शर्तों पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये साफ कहा है कि वो गलतफहमी में न रहे कि मैं एटॉमिक पावर हूं, और ना ही उसकी ब्लैकमेलिंग चलेगी। हम ना जंग चाहते पड़ोसी के साथ, लेकिन अगर कोई भी वहां से ऐसी घिनौनी हरकत करी तो उसको हम। वहीं भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है। उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर इस देश में आतंकवादी घटनाएं होती है तो इसका खामियाजा आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब हिंदुस्तान के धरती को आतंकवाद ने रक्त रंजित करने का काम किया था और पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का निर्मम हत्या किया था, तो इसी बिहार के झंझारपुर के धरती से प्रधानमंत्री जी ने देश से वादा किया था कि आई विल आइडेंटिफाई द टेररिस्ट, आतंकवादियों का पहचान करके हम ऐसी सजा देंगे जो वो सपना में भी नहीं सोचा होगा। और झंझारपुर की धरती से लौटने के बाद उन्होंने इस देश के मां बहनों का आतंकवादियों ने जो सिंदूर उजाड़ा था, उसी सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हुए उन्होंने रात में 1 बजे, पूरा दुनिया में ये पहला बार हुआ है, लादेन का भी अमेरिका ने सफाया किया था, लेकिन ये पहला बार हो रहा है कि सैन्य शक्ति किसी दूसरे देश के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करके और 9 आतंकी ठिकानों को निस्नाबूद किया और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था देश से, वो पूरा करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर का सफल आयोजन हो गया। तो मेरा काम तो हो गया। हमने
प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया था, जो वादा किया था देश से, उसी देश के धरती पर घुसकर उस आतंकवादियों को निस्नाबूद भी किया। और जब उसका जनाजा निकला 96 लोगों का पाकिस्तान में, तो पूरा दुनिया ने उस आतंकवादियों के जनाजा को देखा कि कैसे आतंकवादी का सफाया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान छिटपुट गोलीबारी करता रहा, ड्रोन भेजता रहा, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कल अपने संबोधन में बता दिया कि भारतीय सेना का पराक्रम नए भारत का परिचय है और टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और जब गोली चलेगी तो हिंदुस्तान का गोला चलेगा। सीज फायर हुआ है, युद्ध और यह कार्रवाई स्थगित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर आतंकी संगठन पाकिस्तान के धरती से आकर कोई घटना करता है तो पाकिस्तान की सरकार यह नहीं बोल सकता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है। इसका सजा पाकिस्तान के सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है, तख्ता पलट करके सेना का शासन, और पाकिस्तान में यह भी संभावना है कि आने वाले समय में तख्ता पलट हो जाए और सेना का शासन हो जाए। भारत तैयार है और किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए नया भारत, मजबूत भारत तैयार रहता है। देश की 140 करोड़ जनता ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल एयर स्ट्राइक के लिए प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और भारतीय सेना को साधुवाद दिया है। और हम लोग कल पटना में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वो राजनीतिक दल के द्वारा नहीं निकलेगा, आम जनता निकालेगी। भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी के मजबूत इरादे का जिंदाबाद करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सफल आयोजन का कल जिंदाबाद होगा और कल पटना में तिरंगा यात्रा निकलेगा। 14 तारीख को, 15 तारीख को सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में निकलेगा और 16 से आगे जो है जिला में भी भारतीय सेना जिंदाबाद और उसको धन्यवाद देने के लिए। आगे के ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।